नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हाटपिपलिया पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। हाटपिपलिया पहुंचते ही मुख्यमंत्री मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और हाटपिपलिया विधायक मनोज चौधरी के साथ चलित रथ में सवार होकर तिरंगा यात्रा व कलश यात्रा में शामिल हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 60 करोड़ रुपए के 20 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 130 करोड़ रुपए के 65 कार्यों का लोकार्पण किया। सभा स्थल पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में शामिल हुए सभी लोगों का अभिवादन किया। साथ ही उन्होंने मंच से कई घोषणाएं भी की। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, इंदौर, देवास, उज्जैन, शाजापुर मेट्रोपॉलिटन हो गया है। अरे हमारे यहाँ तो गाय के दूध में जीवन अमृत है। गाय के दूध से तो गोपाल ने दुनिया को अपनी अलग से प्रतिभा दिखाई है। इसलिए दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, गोपालन बढ़ाने के लिए हमने निर्णय किया है कि हमारे सभी किसान भाइयों के लिए फसल से तो आय मिलेगी मिलेगी, लेकिन दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भी जो 25 से ज्यादा गाय भैंस अपनी डेयरी यूनिट लगाएगा उसको 25% अनुदान देंगे और 200 गाय या 200 भैंस का भी वो यूनिट बना सकता है। और 25% मतलब 200 गाय में से अगर वो 1-1 लाख की गाय लाता है तो 50 गाय हमारी तरफ से फ्री देने वाले हैं। वो दूध भी पूरा खरीदेंगे। अरे किसानों की आय बढ़ाना है, बहन बेटी की आय बढ़ाना है। हमारा तो संकल्प है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश दूध उत्पादन में नंबर 1 का राज्य बने। और केवल इतना ही नहीं, हमारी गौशालाएं, पंचायत भी सुन लो, कलेक्टर यहाँ हो तो आपके पंचायतों में भी जो आवारा, लावारिस, अपाहिज, बूढ़ी ऐसी गाय माता अगर है उनको आप गौशाला में रखिए। अब हम उनका भी पूरा खर्चा सरकार से देने वाले हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं आने वाली है। अब हमारे सभी बड़े रोड, देवास से भोपाल, भोपाल से जबलपुर, भोपाल से ग्वालियर, भोपाल से कहीं जाने वाले रोड या इंदौर उज्जैन रोड, सड़कों पे गौ माता नहीं दिखेगी। इसलिए सभी नगर निगम में 10-10 हजार की बड़ी बड़ी गौशाला बनाने के लिए भी निर्देश जारी कर दिए हैं। सारी गौशालाओं में पहले खिड़क रहती थी, पिंजरा पोल रहती थी। अरे गाय माता को सजा दोगे, गया जमाना पुराना। अब तो कोई कारण से खेत में जगह नहीं है, किसान को अपने जानवर को रखना नहीं तो कहीं रखना है तो नगर निगम सारी गौशालाओं को अपना संचालन करेगी। आप भी देवास में बनवाना। किसी प्रकार से कोई गौमाता सड़क पे नहीं रहना चाहिए। बारिश का सीजन आने वाला है, हमारे सभी प्रकार के पशु जिनको आप आपकी भाषा में आवारा कहते हो, उन सब की व्यवस्था सरकार के माध्यम से। जोरदार अभिनंदन करें अपने सरकार के माध्यम से। खेती के अंदर आने वाले समय में अभी तो हमने और कई नए प्रयोग किए। अब किसानों के लिए बिजली का कनेक्शन भी 5 हार्स पावर का भी अगर आप लेने जाओगे तो 5 रुपए में कनेक्शन देने वाले, 5 रुपए में किसानों के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। हमने अभी बहुत गेहूं उत्पन्न किया है। मध्य प्रदेश ने भारत में सर्वाधिक रूप से गेहूं भारत सरकार को देने का निर्णय किया है और भारत में सबसे ज्यादा कीमत कहीं मिली है, 2600 रुपए क्विंटल। जोरदार अभिनंदन करें हमारे किसानों को ठीक से राशि देने के लिए आसपास के कई राज्यों में। और अभी तो हमने केवल गेहूं की बात नहीं की, अब तो बागवानी, साग सब्जी, फलोद्यान के लिए सब प्रकार से किसानों के लिए इस कृषि मेले लगा रहे हैं। अभी मंदसौर में हमने कृषि उद्योग समागम किया है। अधिक से अधिक उपज कैसे किसान उत्पन्न करे, उन्नत बीज कैसे लाए, उसके पास अधिक से अधिक यंत्रों, वर्तमान में कृषि यंत्र बुनने के लिए, डोरे के लिए, बाद में फसल कटाई के लिए और नरवई भी खेत में ही खाद बना दे, ऐसे सभी यंत्रों की प्रदर्शनी लगाते हुए और प्रत्येक के ऊपर भी सब्सिडी दे करके किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए हम लगातार आगे काम कर रहे हैं। उतना ही नहीं, फसल का उत्पादन भी आप सभी फसल के लिए उद्योग धंधे के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण इकाई बना करके हमारी फसलों के दाम भी बेहतर मिले और बाद में कारखाने से बेरोजगार को रोजगार भी मिले। इसलिए सभी प्रकार के उद्योग धंधे जो खेती आधारित है ये लगाने के लिए हमने
प्रदेश भर में 4 मेले अभी छोटे हैं, एक मालवा का, दूसरा महाकौशल जो अभी चल रहा है, आखिरी था नरसिंहपुर में, जबलपुर के पूरे बेल्ट के लिए, एक हम वापस चंबल लगाने वाले हैं, और एक विंध्य में रीवा के क्षेत्र में, और अक्टूबर 12, 13, 14 अक्टूबर को सबसे बड़ा मेला भोपाल में लगाएंगे, जिसमें किसानों के लिए आने वाले समय में सभी लाभ के धंधे के लिए एक बार फिर मेला लगाएंगे। अभी तक तो हमने दिवाली, दशहरे, नवरात्रि के मेले देखे थे, लेकिन किसान की जिंदगी बदलने के लिए ये मेले भी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, बताओ। तो ये मेले लगाए तो जोरदार अभिनंदन करो हमारे किसानों की जिंदगी बदलने के लिए।